अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम लोग बनाएंगे रसमलाई। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके लिए हम लोगों ने लेना है 1 कप खुश दूध। उसमें जो है हमने 1 खाने का चम्मच जो है वो मैदा डाल देना है। तकरीबन 2 चुटकी आप लोगों ने इसमें सोडा डालना है। सोडा डालने से ये थोड़े से फूल जाएंगे। फिर इनको आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि सोडा और मैदा जो है वो खुश दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है। तो फिर इधर ये कप लिया, इसके अंदर हम लोगों ने 1 अदद अंडा तोड़ देना है। अब अंडा जो है ना वो हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि जो जितने में ये खुश दूध जो है वो अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है। तो फिर अंडे को हम लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरह फेंट देंगे ताकि जो है वो सफ़ेदी और जर्दी अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। तो फिर हम लोगों ने इसको इसमें डालना है। अब देखिए ना, रसमलाई बनाने का सिर्फ एक तरीका नहीं, एक तो ये कि ये उससे भी पनीर से भी बनाई जाती है रसमलाई। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। वो पनीर से जो रसमलाई बनाई जाती है वो ज़रा मुश्किल तरीका होता है। ठीक है। तो ज़रा डिफरेंट भी है और मुश्किल भी है। एक वो होती है, एक रसमलाई जो होती है बाज़ार से आप रसमलाई का पैकेट ले आओ और फिर उसको उसमें सारी चीज़ें मिक्स कर उसको गोल गोल सा बनाओ। जिस तरह की शेप आप देना चाहते हो वो दे के आप लोग उसे बना के आप वो भी कर सकते हो, उस तरह भी रसमलाई बन सकती है। मगर ये वाले तरीका ऐसा है कि इसके जो सारी चीज़ें आपने ख़ुद ऐड करनी है। तरीका बहुत आसान है मगर थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये टूटे ना या इस तरह का कुछ भी ना हो। अब ये हमने दूध इसमें मिक्स किया तो ये ऐसे था ना, ये थोड़ा सा ढीला सा हो गया था। ठीक है। तो इसमें मैंने दोबारा से क्या किया था, थोड़ा सा खुश दूध जो है दोबारा डाला। ठीक है। ये देखिए, अब ये ना कि मैं हाथों पे रखा तो ये गोले से नहीं बन रहे थे। मुझे ऐसे लगा कि ये थोड़ा इसका पेस्ट जो है ना वो ढीला है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा खुश दूध और डाल दिया। वो डालने के बाद इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया ताकि ये जो है मिक्स हो जाए। तो फिर इसको मैंने क्या किया ना, तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये ठंडा और थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो फिर इसकी वो जो भी आप शेप इस देना चाहो रसमलाई की वो आप बना सकते हो। इधर दूध लिया, इसमें मैंने जो है वो इलायची डाल दी। इलायची डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया, क्योंकि इलायची मैंने वो तब डाली है कि इससे खुशबू पैदा होती है। ठीक है। एक चीज़ का ख्याल करना है, चीनी आप लोग अगर आप लोगों को पसंद है तो आप इसमें थोड़ी चीनी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है ना वो चीनी के डाले हैं। ठीक है। चीनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दूध हम जो जब रखते हैं ना पकाने के लिए, बॉयल होने के लिए, तो ये हल्का जब तक हमारी क्रीम की वो रसमलाई रेडी हो रही होती है तो वो उसके लिए ये होता है, ये इसके जो है ना ये गाढ़ा हो जाता है, इसको गाढ़ा होता है ये दूध। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें मिठास की जो वो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग ये देखें कि कुछ लोग चीनी मीठा ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो उस लिहाज से आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि वो फ्रीज़र में 15 मिनट रखे थे, तो ये अब देखें कितना माशाल्लाह सही हो गया है। तो हाथों को मैंने हल्का सा ऑयल से जो है वो ग्रीस करके इसको मैंने ऐसे हाथों में हल्का हल्का रोल सा बनाऊंगी गोल गोल के, इसमें से सारे स्क्रैचेस वगैरह जो होते हैं ना वो जो फटा फटा सा होता है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर उंगली से लेके ना इसको एक साइड से यूँ प्रेस किया और फिर साइडों से इसको आपस में वो करके ये रसमलाई जैसी शेप बना दी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसी शेप नहीं, बिल्कुल गोल गोल भी बन सकती है, बिल्कुल पतली सी भी बन सकती है, आप जैसे भी शेप बनाना चाहो बन सकती है। ठीक है। जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे ही बना सकते हो। तो इसी तरह मैं क्या करूँगी, सारे एक एक करके ना सारी रसमलाई के जो ये गोले सो हैं वो रेडी कर दूँगी। यकीन जाने कि बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त रेडी जब मैंने की थी ना थोड़ी सी कम, सब मुझे ये कह रहे थे ना आपने इतनी कम क्यों बनाई है। मैंने कहा बस ये बना दी, अब जितना मुझे लगा कि मैं बना दूँ तो वो बना दी। तो अब ये सब कह रहे थे बहुत कम बनाई है, तो आप लोग इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी बना सकते हो ये वो। तो अब अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनानी है तो इसके डबल आप लोग मटेरियल लोगे तो वो ज़्यादा बन जाएंगी। तो अब ये देखिए हम लोगों ने इसके रसमलाई के छोटे छोटे जो वो बोल से जो बनाने थे वो हमारे बन गए। तो दूध हमारा बॉयल होके गाढ़ा हो गया। ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक एक करके इसमें डालना है। अब आप लोगों को ऐसे लग रहा है ना कि पहले कि अब आप लोगों से नहीं बन रहे, तो आप पहली दफ़ा बना लें, तो आप पहले ये बना के एक को डाल के आप चेक कर लेंगे। अगर आपका टूट नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप फिर तब जाके जो है ना फिर इसको सारों को गट्ठे डाल दीजिएगा। तो एक इसकी ये भी वो है ना कि जैसे ही आप डालो ये एकदम जब ऊपर को आ जाए ना तो आप समझ आए करें कि ये ठीक बने हैं।
तो बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए थे ये वाले। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मसला ये ना, सब मैंने जो छोटी चम्मच जिससे मैंने मिक्स किया था ना, वो ही मैं यूज़ कर रही थी मुसलसल कि ये टूटे ना। तो जब एक साइड से हल्के से ये पक जाए तो तब आप लोगों ने इसको उल्टाना है, ठीक है। तो फिर क्या करें, चम्मच की मदद से ना इसके आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर दूध डालते रहिएगा, ताकि जो है ये क्या हो कि ये ऊपर वाला साइड भी हल्का सा पक जाए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के रेडी हुए थे। तो ये देखिए कितने मज़े के रहिए। इसको मैंने थोड़ी देर और पकाया ताकि ये दूध अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। तो बीच में एक आध ऐसा होता है वो जो टूट जाता है, तो उससे ये कि ये दूध में ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने सोचा था मैं आपको एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी, एक दूसरे तरीके से इसका गाढ़ापन करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी कस्टर्ड वाले जो है रस मलाई बनाना आपको सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की वो भी बनती है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो अब इसके ऊपर हम लोगों ने गार्निश के लिए कुछ बादाम वगैरह डाल दिए। तो बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी। तो आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।